विश्वादेव चरितर्गवितान पराशो यदभद्रम कन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेम हृदयवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम श्रुतान संप्रथम वेद के दशम मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा वत्स ये भालनंदन देवता अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि देव की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दिवस्पर प्रथमं जज्ञे अद्यरस्पद्यदेजम्बरे जातवेदाः त्रतेजमप्सनृपटा अजस्रमिन्धान एनञ्जनदे स्वाधीः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अग्नि सर्वव्यापक है और सर्वप्रथम अग्नि का ही उद्भव हुआ है। अस्तु वह सम्यक रूपेण यजनीय है, भजनीय है। प्रथमम अग्नि ही, पहले अग्नि दिवा माने द्विलोक में परियज्ञ उत्पन्न हुआ सूर्य रूप में। और द्वितीयम उसका दूसरा रूप जातवेदा। जातवेदा माने जो प्राणी मात्र का ज्ञान रखता हो वो जातवेद है। जितने जात माने उत्पन्न प्राणी है उन सबको ज्ञान रखने वाले को जातवेद कहते हैं। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है इसलिए वो जातवेद है। और इसे पार्थिव अग्नि कहते हैं जो पृथ्वी पर सर्वत्र किसी न किसी रूप में व्याप्त। और इस अग्नि का तीसरा रूप है निर्मणाः अप्सु। निर्मणाः माने लोगों का लोकानुग्रह करने वाला रूप। वो कहाँ है? अप्सु। अप्सु माने जल में। जल में कैसे? बादल जिसमें जल भरे रहते हैं उसमें यह विद्युत रूप में अग्नि निवास करता है। तो इसलिए इसका यह 3 रूप सुप्रसिद्ध है। द्विलोक में सूर्य रूप, भूलोक में पार्थिव रूप में जो घर में प्रयुक्त होने वाला अग्नि है, यज्ञाद में प्रयुक्त होने वाला अग्नि है, यह इसका प्रारूप है। और यह मानव हितकारी है और लोकानुग्रह हेतु यह मेघों यानी बादलों के जलों में विद्युत रूप में अजस्र माने निरंतर ईंधन हमारे प्रज्वलित रहता है। तो ऐसे अग्निदेव की जरते हम सब स्तुति करते हैं। अग्नि प्रथम आकाश में सूर्य रूप में प्रकट हुआ। अग्नि का द्वितीय रूप जातवेदा ज्ञानी नाम से, अर्थात जो सर्वत्र प्राणी मात्र में निवास करके उनके रहस्यों को जानने वाला हो वो जातवेद है। यह पार्थिव अग्नि है। और तीसरे रूप में अग्नि लोकानुग्रह हेतु संसार के कल्याण करने के रूप में यह बादलों के जल में विद्युत रूप में निवास करता है।
इस प्रकार मानव हितैषी अग्नि निरंतर किसी न किसी रूप में प्रज्वलित रहता है। ध्यानी जन, ज्ञानी जन उन्हीं अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अग्नि अगर न रहे तो जीवन भी नहीं रहेगा। सूर्य भी अग्नि है। जो पृथ्वी में किसी न किसी रूप में दृश्यमान अग्नि है वह, और जो विद्युत रूप में अंतरिक्ष में बादलों के रूप में है वह अग्नि भी जब बादलों में जलों में रहता है तो उस विद्युतग्नि के कारण ही वृष्टि होती है। विद्युत बादलों में भरे जल को अपनी ऊष्मा से हल्का बना करके वृष्टि रूप में परिणत कर देता है। जैसे कोई तलवार से फाड़ दे किसी जल भरे मशक को या पात्र को, तो वह उस पात्र से या उस मशक से, जल भरे पदार्थ से, वस्तु से जल बरसने लगे, गिरने लगे। वैसे ही यह विद्युत जल भरे बादलों में ऊष्मा या वृष्टि का हेतु बनकर निवास करता है। तो ज्ञानी ध्यानी जन ऐसे ही अग्निदेव की उपासना करते हैं। अग्नि गगन में रवि बनकर रहता, प्रथम रूप यह है जानो, जात वेद बन लोक मध्य, यह अग्नि जन्म लेता मानो। बादल में विद्युत बनकर रहता, रूप तीसरा पहचानो। सतत प्रज्वलित अग्नि की करो स्तुति, प्रिय व्रत ठानो। ओम 10:45-2 देवता अग्नि। शीर्षक ऊर्जा का मूल स्रोत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। विद्मादे अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्मादेधा बविभृता परत्रा। विद्मादे नाम परमङ्गुहायद्विद्मादमत्संयत आजगन्ध। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि अग्नि व्यापक है और ऊर्जा का मूल स्रोत है। अग्नि, हे अग्निदेव, ते तुम्हारा त्रिधा 3 स्थानों में स्थित रूप तो हम वेद माने जान चुके हैं, जानते हैं मूल रूप से। ते धाम तुम्हारा घर या तुम्हारा निवास अन्य पुरुत्रा माने बहुत से गुप्त रूपों में भी है। वेद उसे हम जानते हैं और उसे बताते हैं। ते गुहा परमम यत नाम, तुम्हारा छिपा हुआ रूप बहुत है जो परम श्रेष्ठ है। वेद उसे हम जानते हैं। यतः जिस स्थान से आज गंधर्व ने आज तुम अपना रूप प्रकट किए हो, आए हो, तम उत्सम उसके उत्स को, मूल स्रोत को भी हम जानते हैं। हे अग्निदेव, हम तुम्हारे 3 स्थानों पृथ्वी, अंतरिक्ष और जलोक में स्थित रूपों को जानते हैं, जान चुके हैं, जैसा पहले मंत्र में बताया गया है। तुम्हारे गुप्त अत्यंत निगूढ़ स्थानों में जो स्थिति है, जो रूप और नाम है, उसे भी हम जानते हैं। उस स्रोत को भी हम जानते और पहचानते हैं जहां से तुम आए हो।
तो हे अग्नि देवता, जहां जहां है वास तुम्हारा, सभी गुप्त स्थानों नामों से है परिचय पूर्ण हमारा। जहां जहां से गुप्त हुए प्रकटित हो जाते, हमें ज्ञान है जहां जहां से तुम हो आते। इसको जान लीजिए कि ऊर्जा का मूल स्रोत अग्नि है। विश्व के नियमन में उसका बड़ा हाथ है। अग्नि का ही रूप सूर्य है, अग्नि का ही रूप विद्युत है, और पार्थिव अग्नि को भी हम जानते हैं, जो हमारे घर में, हमारे यज्ञ कर्म आदि में युक्त है। जल में बड़वाग्नि रूप में भी समुद्र में हम उससे परिचित हैं, और दावाग्नि जो जंगलों में आग लग जाती है, उसे भी हम जानते हैं। यही नहीं तो हमारे शरीर के भीतर भी जठरा के रूप में स्थित हो। जब शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है जठर में, उदर में, तो मनुष्य जो भोजन करता है वो पच जाता है। जब जठराग्नि मंद होने लगती है, मंदाग्नि हो जाती है, तो भोजन नहीं पचता है। तो कितना महत्व है अग्नि का, जठराग्नि का। जठराग्नि भी अग्नि ही है। और शरीर में जो ताप है, जो गर्मी है, वो भी अग्नि के कारण है। जो जो अग्नि का ताप, उसकी ऊष्मा मंद होती जाती है, त्यों त्यों शरीर से ऊर्जा क्षीण होती जाती है, त्यों त्यों वार्धक्य निकट आता जाता है। और जो व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, वो अग्नि तत्व की क्षीणता का कारण है, क्योंकि अग्नि तत्व ही ऊष्मा बन करके जो शरीर में ग्लूकोज है उसको जलाता है और शरीर में शक्ति आती है। झुर्रियां पड़ जाती हैं अग्नि के अभाव में। जैसे बैगन टमाटर आज भूनते हैं, तो जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है, निकल जाता है उससे, तो उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो ऐसे शरीर में भी, हमारे मुखमंडल आदि पर भी झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व उससे निकल गया है, क्षीण हो गया है। यही नहीं, चयापचय में, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, उसका स्रोत भी अग्नि ही है। और मेटाबॉलिज्म का अर्थ आप सब समझते होंगे, चयापचय। हम जो भोजन करते हैं उसको अग्नि पचाता है, जठराग्नि पचाती है, और उसके पश्चात उससे जो रस बनता है, उस रस को पचा करके रक्त रूप भी देता है अग्नि। फिर जो रक्त पचता है उससे मांस बनता है अग्नि के ही कारण। और मांस का जब पाचन होता है तो अश्य बनती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मोटापे के शिकार हैं, लेकिन बड़े कमजोर हैं। उसका कारण है कि रक्त के बाद से जो मांस होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, मांस चारों ओर लटकने लगता है और बड़ा मोटा सा शरीर दिखाई देता है। वो एक मेद रोग है, मोटापा का रोग भी है। उसका कारण है कि मांस के बाद जो अस्थि है, मज्जा है, वीर्य है, उन सब में पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि पाचन का, मेटाबॉलिज्म का कारण कौन है? अग्नि। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अग्नि का कितना महत्व है। तो मेटाबॉलिज्म का, चयापचय का भी स्रोत अग्नि है। तनताप यानी जो बॉडी टेम्परेचर है, वो भी अग्नि के ही कारण है। जब प्राणी का शरीर ठंडा पड़ जाता है तो मतलब प्राण पखेरु उड़ गए हैं। तो ठंडे हो जाने का मतलब हुआ कि वायु अग्नि तत्व का बिल्कुल निकल जाना। तो टेम्परेचर भी अग्नि ही का कारण है। और टेम्परेचर इतना रहता है शरीर में कि
जितने में पानी खौल जाए, तभी तो शरीर पर जो आक्रमण होता है कीटाणुओं का, बहुत कुछ उस टेम्परेचर में उन कीटाणुओं का दफन हो जाता है, कीटाणु मर जाते हैं। अगर शरीर में टेम्परेचर कम हो जाए तो वे जीवाणु, वे कीटाणु जो शरीर पर आक्रमण करते हैं, चारों ओर भरे रहते हैं सूक्ष्म रूप में, वे उस टेम्परेचर में जल उठते हैं। आप देखते होंगे कि जब शरीर मृत हो जाता है तो एक 10-12 घंटे के बाद शरीर पिघल करके जो है वो गलने लगता है। उसको कौन गलाते हैं? कीटाणु। क्योंकि तब शरीर में टेम्परेचर नहीं रह जाता है, टेम्परेचर अग्नि का गुण है, तो शरीर 24 घंटे या कुछ घंटों में उन कीटाणुओं द्वारा जलाकर गला दिया जाता है। जब तक टेम्परेचर रहता है तब तक वे कीटाणु आते हैं और जल जाते हैं। इस प्रकार से हम अग्नि का महत्व जाने, ऋषि बता रहा है। और ये भी ध्यान रखें कि हम जो आहुति देते हैं यक्षाग्नि को, वो शुद्ध आहुति दें। जो अखाद्य है वह आहुति न दें, यानी ऐसा भोजन न करें, क्योंकि देवता तो जो देंगे, जो दिया जाता है उसी को लौटा देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। आप जो दोगे उसी को लौटा कर तुम्हें दे देंगे। तो अगर तुम गलत पदार्थ दोगे, अभक्ष्य दोगे, तो उसको तुम्हारे लिए लौटा देंगे, खुद नहीं ग्रहण करेंगे। तो तात्पर्य यह है कि अग्नि देवता की व्यापकता के साथ साथ उनकी महत्ता से परिचित होकर के हम वेदानुसार उपासना करें अग्नि की और अपने जीवन को सशक्त और धन्य बनावें, क्योंकि ऊर्जा अग्नि का ही गुण है। अग्नि की महत्ता तो बहुत कुछ इस मंत्र में कह दिया गया है। ओम 10:45:3 देवताग्नि शीर्षक अग्नि देव की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। समुद्रे त्वा रमणा अत्सा अन्तर्नचक्षा ईधे दिवो अग्न ओधन् प्रतीजे त्वा रजसि तस्थिवां स भवापस्थे महिषा अवर्धन्। इस तीसरे मंत्र में जल थल नभ में व्यापक अग्नि का कथन किया गया है, उनके रूप पर प्रकाश डाला गया है। अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेव, आप स्वांता समुद्रे, आप स्वांता माने जल से भरे समुद्र में, आप स्वांत समुद्रे, आप स्वांता माने जल से परिपूर्ण, समुद्र माने समुद्र में, त्वा माने तुम्हें, निर्मलाः इधे, निर्मलाः माने नर हितैषी वरुण देव ने प्रदीप्त किया है। वरुण देव तुम्हें जल में प्रदीप्त किए हैं। जल में बड़वा नल माना जाता है। जल में हजारों नदियां निरंतर जल प्रक्षिप्त किया करती हैं, जल लेकर गिरती हैं, और इस जल के निरंतर गिरने पर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इसका कारण है कि बड़वा नल एक प्रकार की आग है जिसका मुख बड़वा माने घोड़ी की तरह है, और वह अग्नि समुद्र
में आने वाले अनंत जल को सोखती रहती है और एक सीमित करती रहती है, नियंत्रित करती रहती है, जैसे जिससे समुद्र में बाढ़ ना आ जाए। तो वह बड़वा नल है और समुद्र के निवासी नियंत्रक देवता वरुण ने यह व्यवस्था की है। निर्चक्षा और माने मनुष्य, चक्षा माने निरीक्षक, मनुष्यों के कृत्यों के सुख दुख के निरीक्षक सूर्य देवता ने दिवा उधन आकाश में मेघ से उस अग्नि को प्रज्वलित किया विद्युत रूप में, और उससे वृष्टि हुई। और इस प्रकार से तीनों लोकों में, नभलोक में यानी द्युलोक में, फिर अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में, और फिर भूपर पार्थिव अग्नि के रूप में, जल थल में समस्त अग्नि देवता का प्रचार प्रसार है। और महिषा माने परम शक्तिमान, मरुताज तुम्हारा आवर्धन माने विकास करते हैं, तुम्हारा तेज बढ़ाते हैं। जब मरुत देव तीव्र होते हैं तो अग्नि की तीव्रता और बढ़ जाती है। तो हे अग्निदेव, नर हितैषी वरुण देव ने तुम्हें समुद्र के जल के मध्य बड़वाग्नि रूप में प्रज्वलित किया है। मानवों के शुभाशुभ कर्मों के निरीक्षक सूर्य देव ने तुम्हें दिव्य स्थान आकाश में प्रज्वलित किया है। तुम्हें आदित्य मंडल में प्रज्वलित हो, सूर्य के गोले में तुम्हारा ही प्रज्वलन है। तुम अपने तृतीय स्थान यानी मेघ मंडल में वृष्टि उत्पादक विद्युतग्नि रूप में प्रतिष्ठित हो। मरुतादि महान देव तुम्हारा तेज संवर्धन करते हैं। हे अग्नि, वरुण ने तुम्हें सिंधु के मध्य जलायात निज मंडल के मध्य सूर्य ने तुम्हें बसाया। तुम्हें मेघमंडल में विद्युत बने विचरते, मरुतादि देवता तेज तुम्हारा संवर्धन करते। ओ 10:45 देवता अग्नि शीर्षक दावाग्नि रूप में अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। अक्रन्ददक्यस्तनयन् निपद्योः क्षमारेरिहद्वेरुधस्य भञ्जन् सद्यो जज्ञानोभिः विद्धो अक्षतारोदसे भानुना आभात्यन्तः। इस चौथे मंत्र में अग्नि के विविध रूपों की ओर संकेत है। दावाग्नि रूप में सूर्य से निकलकर पृथ्वी में फैलने वाले धूप बनकर लताओं का आलिंगन करने वाले, धरती के सतह को चाटने वाले, और इस प्रकार से प्रदीप्त होकर के धरा गगन में व्याप्त होने वाले अग्नि महान हैं, यह कथन है। तो दावाग्नि रूप में अस्तनयत अग्नि देवता गर्जन करते हुए वन वनस्पतियों को खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और वे अक्रंदत घनघोर शब्द करते हैं जब दावाग्नि बने रहते हैं। शाम माने पृथ्वी को रेरिहत वे चाटते हैं, जैसे सूर्य के जब किरणें पड़ते हैं तो फैल जाता है, तो वही पृथ्वी का चाटना हुआ।
दावाग्नि भी वन जलाते हुए पृथ्वी को चाटती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अग्निदेव हैं वे समंजन पृथ्वी का आलिंगन करते हैं। सद्यः यज्ञान, सद्यः माने तत्काल, यज्ञान माने उत्पन्न हुए, अग्नि सिद्धा माने प्रदीप्त होते हैं, रोदसी माने द्युलोक और भूलोक को वे भानुना माने अपने किरणों द्वारा, भाच माने सुशोभित होते हैं। दावाग्नि के रूप में अग्नि घनघोर शब्द करते हुए मानो आकाश में वज्रपात हो रहा हो ऐसा दृश्य दिखाते हैं। अग्निदेव पृथ्वी को चाटते हैं, लताज का आलिंगन करते हैं, तत्काल उत्पन्न हुए भी प्रदीप्त होकर द्युलोक और भूलोक को अपने तेजस्वी किरणमाल से सुशोभित करते हैं। दावाग्नि रूप में दग्ध अग्नि गर्जन घनघोर मचाता है। दावाग्नि रूप में दग्ध अग्नि गर्जन घनघोर मचाते हैं, मानो हो रहा हो वज्रपात, अवनी अंबर को कपाते हैं। चाटते हुए चाटता अग्नि आलिंगन करता हुआ लता को आता है, होकर प्रदीप्त अवनी अंबर को किरणमाल पहनाता है। चाटता चाटते भूमि आलिंगन करते हुए लता के आते हैं, होकर प्रदीप्त अवनी अंबर को किरणमाल पहनाते हैं। ओम 10:45:5 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। श्रेणामदारोधरुणारजेणाम् मनीषाणाम् प्रार्पणः सोमगोपाः वसः सोनः सहसा अप्सुराजा विभात्यग्र उषसा मिधानः। इस 5वें मंत्र में प्रथम अग्नि की महत्ता बताई गई है और महत्ता कथन के उपरांत अग्नि का वह रूप जो प्रातः काल उषा के आगमन के समय यज्ञ वेदी में आहुति हेतु प्रज्वलित दिखाई पड़ता है। तो श्रीराम उदारः, यह अग्निदेव विभूतियों के दाता है। हरिणाम माने धनों के, धरुआ माने धारण करने वाले हैं। अग्नि के पीछे तमाम धन है। अग्नि ऊर्जा रूप है, वे ऊर्जा बनते हैं तो धन ही धन लाते हैं। ऊर्जा जहां कहीं भी है वो अग्नि के कारण है। लंबी रेलगाड़ी में ऊर्जा बनकर अग्नि ही तो उसे वेग पूर्वक खींचते चले जाते हैं। समुद्र में बड़े बड़े जहाज जो सवेग बढ़ते जाते हैं वे ऊर्जा के ही कारण तो बढ़ते जाते हैं। उस ऊर्जा के धारण करता उत्पन्न करता कौन है? अग्निदेव। मनीषाणाम प्रापणः, यही नहीं ये अग्निदेव मनीषाणाम माने अभिष्टों के, बुद्धियों के प्रदाता हैं। सोम गोपा, सोम रस के संरक्षक हैं। और वसु, यह ऐश्वर्य रूप हैं अथवा निवास देने वाले। सहसा सुमनु, सहसा माने सह माने बल और सहसा माने बल के सूनु है, पुत्र हैं। अग्नि संघर्षण राज से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे संघर्षण रूपी बल के पुत्र कहे जाते हैं। अप्सुराजा, जल में स्थित वे
सत्ताधारक स्वामी के रूप में देखे जाते हैं। और ऐसे अग्निदेव जो इतने महान हैं, वे उषसाम अग्रे, उषा काल के प्रारंभ में अगले भाग में ही अग्निहोत्र हेतु ईधाना विभात, ईधाना माने प्रदीप्त होकर के, विभात माने सुशोभित होते हैं। तो कहने के तात्पर्य के विभिन्न रूपों में, कठोर और कोमल रूप में अग्नि स्थान स्थान पर विराजमान है, लेकिन वे उषा काल के प्रारंभ काल में ही यज्ञ वेदी में आकर के अग्निहोत्र हेतु प्रदीप्त हो जाते हैं, यज्ञ के शुभ कर्म के कराने वाले हो जाते हैं। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का विविध रूपों में कथन है। विभूतियों के प्रदायक, धनों के धारण करता, अभीष्ट प्रदाता, सोम के संरक्षक, आश्रयदाता, बल के पुत्र और जल के स्वामी अग्निदेव उषा काल के प्रारंभ काल में ही अग्निहोत्र आदि के हेतु प्रदीप्त होकर शोभा बढ़ाने लग जाते हैं। जो अग्नि विभूति प्रदायक हैं, धन का धारक, धन के धारक कहलाते हैं, धन का धारक कहलाता है, बलपुत्र सोम का संरक्षक कहलाता, आश्रयदाता है। अग्निहोत्र के हेतु अग्नि उषा के प्रथम भाग में आते हैं, हो जाते हैं प्रदीप्त, अपनी उत्तम आभा फैलाते हैं। और 10:45 देवता अग्नि शीर्षक वर्षा के हेतु अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आरोदसे अवृणाज्जायमानः वेणुञ्जिदद्रिमभिनत्पराजञ्जनाय दग्निमयजन्तपञ्च। इस मंत्र में बताया गया है कि अग्निदेव प्रकाश के कारण हैं और वृक्ष के कारण हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सूर्य भी अग्नि है और विद्युत भी अग्नि है, और जो हमारे पृथ्वी पर अग्नि है जिससे हम यज्ञ आदि करते हैं वो भी अग्नि है। तो इन सभी रूपों में अग्नि भूमंडल के वासी हम सबका परम कल्याण करते हैं, इसलिए ये उपास्य है। इसीलिए वेद में जो परब्रह्म परमात्मा का प्रारूप इंद्र हैं, उसके बाद अग्नि के ही सर्वाधिक सूक्त हैं। तो विश्वस्य केतु जो अग्निदेव हैं वो इस संपूर्ण विश्व के केतु हैं। केतु माने ज्ञापक, पताका हैं। यानी अगर अग्नि ना हो तो अंधकार के अपार सागर में डूब जाएगा यह भूमंडल और समस्त प्राणी वृंद। तो हम सब संसार को जान पाते हैं प्रकाश के माध्यम से, और प्रकाश के केतु, केतु माने पताका अर्थात ज्ञापक कौन है? अग्निदेव। और वे भुवनस्य गर्भ, वे जल के गर्भ में भी निवास करते हैं। जल का गर्भ अर्थात बादल में भी वे विद्युत रूप में या विद्युत अग्नि रूप में निवास करते हैं। जायमान
जायमाना प्रकट होते ही रोदसी दिलोक और भूलोक को अपने आप माने अपनी आभा से परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसे अग्निदेव को पंचजना माने पांचों वर्णों के लोग, तो पंचवर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये देखिए जाति नहीं है बल्कि वर्ण है। वर्ण माने विभाग। तो ये सभी देशों में होते हैं। बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ग के हैं, चिंतक वर्ग के हैं। रक्षक, सैनिक आदि जो हैं वे सब क्षत्रिय वर्ग के हैं। व्यवसायी, पूंजीपति आदि जो हैं वे सब तृतीय वर्ण के हैं। और जो सफाई कर्मचारी हैं वे चतुर्थ वर्ण के हैं। सभी देशों में है। भारत में एक पंचम वर्ण का भी वेदों में कथन है। इससे हम यो जान सकते हैं कि जैसे आजकल कोई भी देश हो वहां भिन्न भिन्न देशों के लोग रहते हैं। कहीं नागरिकता मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, लेकिन वे वहां रहते हैं सर्विस माध्यम से। भिन्न भिन्न व्यवसायी रूप में भिन्न भिन्न रूपों में रहते हैं। वैसे ही वे आर्य जो सप्त सिंधु प्रदेश में यानी कश्मीर और सिंध पंजाब प्रदेश में पहले रहते थे, बाद में वे आगे बढ़े और उधर जो मध्य भारत से लेकर दक्षिण तक प्राणी रहते थे, मानव रहते थे, उनका और इन आर्यों का सम्मिलन होने लगा। उदार आर्यों ने उनको आश्रय दिया और वे पांचवें वर्ग में आ गए। देखिए, इसी कारण हमारे आर्यों के वर्ग में जो आज हम देख रहे हैं उसमें कोई नाटा है तो कोई लंबा है, कोई काला है तो कोई गोरा भी है। वैसे मूल रूप से तो आज लंबे होते थे, लंबी नासिका होती थी, गौर वर्ण होता था। लेकिन यह जो पंचम वर्ण आया मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, तो ये गौर वर्ण के नहीं थे, लंबे कद के भी नहीं थे। तो संपर्क हुआ, जनन का भी संपर्क हुआ और इस संपर्क से जो संतानें उत्पन्न हुई वे अपने मूल रूप से दूर हटती गईं और सब इस सनातन की परंपरा में स्थान पा गईं। अगर हम देखें तो अरब प्रदेश के और जो मध्य भारत के निवासी हैं ये सब आर्य ही माने जाते हैं। एक ही पिता की संतान है कश्यप की, जैसे हम पहले कहते आए हैं। माता इनकी अलग अलग हैं, पिता एक हैं। तो इनका रूप अभी मध्य एशिया के जो निवासी इस्लामिक कंट्री के जन हैं उनमें अभी लंबा कद, गौर वर्ण आदि दिखाई देता है, क्योंकि वहां यह संपर्क नहीं हुआ। वो जो है वो सूखा प्रदेश था, संतप्त प्रदेश था, बालुका से भरा हुआ प्रदेश था, वृष्टि का अभाव था। तो वहां तो मजबूरी में लोग रहते थे। किसी समय आज तेल एक मेल्टिंग गोल्ड के रूप में माना गया है। वहां जो निकल रहा है तेल या केरोसिन या पेट्रोलियम,
वो सब उनको संपन्न बना दिए हो, यह बात अलग है। हमारे कहने के तात्पर्य है कि जो पंचम वर्ण मिला, जो आर्येतर या मतलब आर्येतर ही उसको कह सकते हैं, आर्येतर वर्ग था, मध्य भारत दक्षिण भारत का वर्ग था, वो जब मिलने लगा तो जो संतानें हुई वे अपने मूल रूप से कुछ अलग दिखाई पड़ने लगे। तो यह भूमि तो उपजाऊ थी, फल फूलों से भरी थी, इसलिए दक्षिण भारत के निवासियों के सम्मिलन से परिवर्तन आया, प्राणियों में, वर्ण में, कद पद रूप आदि में, लेकिन उन सबको यहां स्थान दिया गया और वो पंचम वर्ण कहलाया। 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो हैं ही, एक पंचम वर्ण कहा गया वो, तो यही पंचम वर्ण है और आर्यों ने उन्हें सम्मानित स्थान दिया, ये यहाँ की उदारता है। तो इससे यह भी पता चलता है कि जब आर्यों से मिले और पंचम वर्ण बना तो वे लोग भी यज्ञ आदि करना प्रारंभ किए। अग्नि संसार का प्रकाशक है, जल के गर्भ से उत्पन्न होता है यह अग्नि विद्युत रूप में, और जावा पृथ्वी को जल से परिपूर्ण करता है। और जो पंचम वर्ण समाज के हैं वे अग्नि की क्रिया को संपन्न करते हैं, यज्ञ के माध्यम से उपासना करते हैं, और अग्नि ने सुदृढ़ पर्वत के समान फैले मेघखंडों को, बादलों को विद्युत माध्यम से भेद दिया और उसमें भरे जल के द्वारा वृष्टि से धरती को आर्द्र बना दिया। अग्नि प्रकाशित करता जग को, जल से विद्युत बन आता है। अग्नि प्रकाशित करता जग को, जल से विद्युत बन आता है। उसकी आभा द्वारा सारा अवनी अंबर भर जाता है। पंचवर्ण के यज्ञोपासन का परिणाम दिखाता है। गिर समान पर्वत का भेदन, जल वर्षा बन आता है। गिर समान मेघों का भेदन, वर्षा जल बन जाता है। तो यहाँ जो सभी वर्ण के लोग यज्ञ करते हैं या उस समय यज्ञ करते थे, इस मन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। जब आर्यों से अनार्य लोग मिले तो वे भी यहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए और यज्ञ प्रधान आज धर्म में दीक्षित होकर के यज्ञ आदि कर्म करने लगे। ओम 10:45 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उषिक्पावको अरदस्व मेधामर्ते ऐश्वर्यरमृतो निधाये इजर्तिदो ममरुषं परिप्रदुच्छुक्रेण शोचशाद्यामि नक्षन्। इस 7वें मंत्र में अग्नि देवता के उपकार और उनके विस्तार का कथन है। उषिक पावका, उषिक कहते हैं हवि की इच्छा करने वाला, और पावका माने शोधक, पवित्र करने वाला। पावक का अर्थ होता है जो पवित्र बनावे। पौधनका सन से पावका हो जाता है। पावक नाम इसलिए पड़ा है कि वो पवित्र कर देता है। तो अग्नि के संपर्क से पवित्रता आती है। तो उषिक पावका, यह जो अग्नि है
ये हव्य द्रव्य की इच्छा करता है और शोधन करता है। अरति, यह चारों ओर गमनशील है। सुमेधा माने सुंदर मेधा से, बुद्धि से युक्त है। अमृता अग्नि, यह अग्नि जो है अमृत है। अमृत माने न मरने वाला है, अमर। और मर्तेषु निधाय, लेकिन मरणशील मानव के शरीर में रहता है। तो पूर्व कथित है, पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में अग्नि जठराग्नि बनकर, ताप बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर तरह तरह रूपों में रहता है। तो अग्नि स्वयं तो अमर है, लेकिन मरणशील मानव के शरीरों में भिन्न भिन्न रूपों में निवास कर उनका कल्याण करता है। धूमम इषर्ति, यह अग्नि प्रज्वलित होने पर और उसके प्रज्वलन के प्रारंभिक रूप में धूम उत्पन्न करता है, लेकिन है अर्षम माने तेजोमय। मरिभ्रत माने, भरिभ्रत माने यह धारण करता है। क्या धारण करता है? अपने में तेज। और शुक्रेण शोचसा, शुक्रेण माने शुक्ल वर्णी, शोचसा माने कांति से, द्याम इलक्षण द्युलोक को भर देता है। अग्नि हवि की इच्छा करता है, चाहता है कि उसमें हव्य द्रव्य डाला जाए। यह अग्नि शोधन करता है, पवित्र करता है, चतुर्दिक गमनशील है और अत्यंत बुद्धिमान है। यह अमर है, लेकिन कृपा करके मरणशील मानव में निवास करता है। यह धूम उत्पन्न करता है, किंतु है तेजोमय। यह शुक्ल वर्ण कांत से द्युलोक को परिपूर्ण करता है सूर्य रूप में। हवि का इच्छुक अग्नि शुद्ध कर सभी ओर है जाता, परम प्राज्ञ मानव में रहता, धूम राशि उपजाता, तेजों में स्वरूप धारण कर शुक्ल कांति फैलाता, आलोकित करता द्युलोक को, बीच में उसे बनाता। ओम 10:45:8 देवता अग्नि शीर्षक द्युलोक की उत्पत्ति का हेतु अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्पाठ हो जाए। दृशानो रुक्म उरविदाव्यद्योद्धरमनशमाजश्वजेरजानः अग्निरमृतो अभवत्वयो अभिरजते नन्द्योर्जनयत्स्वरेताः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव द्युलोक की विशिष्ट उत्पत्ति है। तात्पर्य है कि जो अग्नि है वह भूलोक पर द्युलोक से ही आई। सूर्य और विद्युत इस अग्नि के कारण है भू पर आने के। पहले अनादिकाल की बात है कि जब विद्युत वन से भरे हुए भूलोक पर पृथ्वी पर गिरी होगी तो उसे आग लग गई होगी। तो भू पर आग कैसी आई ऊपर से, वही कहने का तात्पर्य है कि भूलोक की अग्नि द्युलोक की देन है। दिशाना माने प्रत्यक्ष देखने वाले अग्नि देवता हैं। वे सब कुछ देखते हैं सूर्य रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में। कोई उनसे छिपा नहीं, किसी का रहस्य
गुप्त रह ही नहीं सकता, वो सर्वद्रष्टा है। रुक्मा, रुक में से सोने के लिए प्रचलित शब्द है। रुक्मणी शब्द इसी रुक से बना होगा। रुक्मिणी का भाई था, तो ये लोग सुनहले रंग के यानी गोरे रहे होंगे और सुनहले रंग के रहे होंगे, इसी कारण रुक्म और रुक्मी नाम पड़ा है। तो पहले नाम निरर्थक नहीं होता था, गुण पर टिका हुआ होता था। तो यहां पर अग्नि का विशेषण बनकर आया है। तो रुक्मा, यह प्रज्वलित अग्नि सुनहली आभा को धारण करता है। उर माने यह व्यापक है। व्यद्योत माने प्रकाशित होने वाला है। दुर्मशिम श्रेय रुचाना, यह सर्वव्यापक असह तेज को धारण करने वाला है। वयो भी, वय कहते हैं अन्न को। वयो भी माने अन्न द्वारा अमृता अभूत, यह अग्नि अमर हो गया, यानी इसको अन्न, इसका भोजन मिलता रहा। आग या हव्याग्नि, हव्य आदि, तो यह अमर बना रहता है। अब काष्ठों में रहता है और काष्ठ संध्या के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और अन्न माने जो खाया जाए, तो अन्न है तो हम सबका अन्न तो कहने की आवश्यकता नहीं क्या है, लेकिन अग्नि का अन्य खाद्य पदार्थ क्या है? काष्ठ आदि। तो यह काष्ठ आदि को खाकर अमृताहुत माने सदैव अमर रहता है। वैसे अग्नि तो अमर है, लेकिन काष्ठ आदि के द्वारा वो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। इस रूप में उसे अमरत्व प्राप्त होता रहता है। एनम, इस अग्नि को सूर्यता देव, बलशाली देवलोक ने जनित माने उत्पन्न किया है। जैसे भी बताया गया, पृथ्वी पर अग्नि मतलब देवलोक से या अंतरिक्ष रूप से आई होगी, विद्युतपात हुआ होगा और उसके द्वारा जंगलों में आग लग गई होगी। फिर उस जलती हुई आग को आदमी ने सुरक्षित रख लिया होगा और अग्नि परंपरा यानी अग्नि से होने वाला कार्य हो चलता रहा होगा। प्रत्यक्ष दृश्यमान अत्यंत तेजस्वी यह व्यापक अग्नि प्रकाशित होता रहता है। दुर्धर्ष तेज के साथ अत्यंत सुनहरे रूप में सुशोभित अग्नि अत्यंत लोकप्रिय है। यह अग्नि अन्न और वनस्पतियां खाकर उसे खाकर अमर बना रहता है। कारण यह है कि इसको बलशाली देवलोक ने उत्पन्न किया है, जिससे उसकी महत्ता अत्यधिक परिवर्धित होती रही। दृश्यमान अति तेजस्वी यह भरता अग्नि प्रकाश दुर्धर्ष तेज संपन्न सुशोभित होता है। यह खास अन्न वनस्पति पा करके अमरत्व प्राप्त हो आया, इसको बलशाली देवलोक ने है विधिवत उपजाया। ओम 10:45-9 देवता अग्नि शीर्षक सुख सौभाग्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यस्ते अद्य गणवद्भद्रशोचे भवन्दे मघृतवन्दमग्ने प्रदन्नज प्रतरम्बस्य अच्छाभिसम्नं देवभक्तय्यविष्ठा। इस नवम मंत्र में यह कथित है कि जो अग्नि की उपासना करता है, पुरोडाश आदि चढ़ाता है, अग्निदेव उस पर कृपा करते हैं और उस यजमान को सुख सौभाग्य से भर देते हैं। भद्र सोचे, भद्र माने कल्याणकारी, सोचे माने ज्वाला वाले। तो हे मंगल में ज्वाला वाले अग्निदेव, यवश देव, हे यौवन संपन्न देव। यज्ञ का यौवन कब है? जब वो प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पर वेदी में प्रज्वलित
अग्नि के विषय में कथन है कि हे अग्निदेव, तुझ प्रज्वलित को यो घृतस्वंतम अपूपम, जो घृत से बना हुआ अपूप माने पुरोडाश तृणवत प्रस्तुत करता है, तुमको चढ़ाता है। तो पुरोडाश एक प्रकार के रोट हम कह सकते हैं, आटे को चावल के या गेहूं के पूरी की तरह बना करके घृत से उसको सिक्त करके अग्निदेव को चढ़ाया जाता था आहुति के रूप में। पूप वही पुआ आज उसको कहते हैं, अपूपम वही पुआ, रोट भी उसे कहते हैं। यो माने जो यजमान घृत से सिक्त, पुरोडाश उसी को और अच्छा शब्द है पुरोडाश, जो घृत से संयुक्त सना हुआ तर बतर पुरोडाश तुमको तृणवत माने प्रस्तुत करता है, प्रसरम माने प्रकृष्ट तर, वश्य अच्छ प्रणय। हे अग्निदेव, तुम उसे प्रतरम माने प्रकृष्ट तर यानी अच्छा से अच्छा, वश्य माने उत्तम धन, अच्छे प्रणय अच्छी प्रकार से प्रदान करो। देव भक्तम तम, देवभक्त उस यजमान को, सुमनम माने सुख प्रदान करो, अभिनय माने विधिवत प्राप्त कराओ, अभिमाने चारों ओर से, न माने लाओ यानी पूर्णतया उसे धन धान्य ला करके प्रदान करो। हे मंगलमय ज्वालाधारी, हे वेदी में तरुण रूप में प्रज्वलित अग्निदेव, जो यजमान तुम्हें घृतयुक्त पुरोडाश समर्पित करता है, ऐसे श्रेष्ठ यजमान को हे अग्निदेव तुम श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करो। देवोपासक तथा हविष्यान समर्पित करने वाले उस आराधक यजमान को संपूर्ण सुख सौभाग्य प्रदान करो, प्राप्त कराओ। मंगल ज्वालायुक्त तरुण हे अग्नि देवता सुखकारी, पुरोडाश घृत युक्त समर्पित करे तुम्हें, जो श्रद्धाधारी देव भक्ति यजमान को करो। तुम प्रदान वैभव भारी, इस देव भक्ति यजमान को करो, तुम प्रदान वैभव भारी, सुख सौभाग्य पूर्ण वह पाए, तेरे द्वारा दुख हारी। ओम 10:45-10 देवताग्नि शीर्षक अभीष्ट हित प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का अक्षर हम सत्वर पाठ हो जाए। आतम् भजसो श्रवसेष्वग्न उक्थ भज शस्यमाने, प्रियः सौर्ये प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः। इस 10वें मंत्र में कथित है कि यज्ञ का अनुष्ठान करता यजमान अग्नि देवता का कृपा पात्र बनकर अभीष्ट प्राप्त करे, वो तथा उसके पुत्र पौत्र शत्रुओं का संहार करते रहे। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, सवश्रयिषु माने जिसमें उत्तम अन्नों के साथ हवनादि अनुष्ठान किए जाते हैं, जिस यज्ञ में ताम भज उस यज्ञ करने वाले यजमान को अभीष्ट प्रदान करो। उक्त माने प्रत्येक स्तोत्र में जो हे अग्निदेव तुम्हें लक्षित कर गाया जाता है, उसके द्वारा आभज तुम भक्तों को उपासकों को अभीष्ट प्रदान करो। सूर्य प्रिय अग्नो प्रिय भवति, सूर्य को और अग्नि को जो प्रिय होता है वह सर्वदा
उनका कृपा पात्र होता है। जातेन, और जो यजमान के जात हैं, जात माने पुत्र पौत्र हुए हैं, जन्म लिए हैं, उत और यानी तो ही जो आगे जन्म लेंगे, ते भृंदत, वे शत्रु का संहार करें। यानी जो तुम्हारा उपासक है वो तो शत्रुओं का संहार करे ही, साथ साथ उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र भी शत्रुओं का संहार करें, सर्वत्र विजयी रहे। तो अग्नि उपासना पूर्ण रूप से विजय देने वाली हो। सही बात है, अग्नि यदि उदर में यक्षांग बनकर तीव्र रहती है तो बल रहता है। ऊर्जा का स्वरूप अग्नि है। जब अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है, युवा रहता है, जब उत्तम रूप से व्याप्त रहता है, तब ऊर्जा रहती है सोचने की, समझने की, नेत्रों में ज्योति, आंखों में, कानों में, सब इंद्रियां सशक्त होती हैं। तो फिर धन धान्य और शत्रु का संहार, धन धान्य आना और शत्रु का संहार होना सुनिश्चित है। तो इसी भाव को व्यक्त किया गया है। हे अग्निदेव, उत्तम अन्न के साथ जब हवनादि उत्तम अनुष्ठान संपादित होते हैं, जब तुम्हारे आराधक कथित कर्म करते हैं, उस समय यजमानों को तुम उत्तम अभीष्ट प्रदान करो, उनका मनचाहा दो। उच्चारण किए गए प्रत्येक स्तुति मंत्र के साथ यजमान को अभीष्ट प्रदान करते जाओ। स्तुति करता यजमान सूर्य और अग्नि के प्रिय हों। यजमान के जो पुत्र पौत्र हैं या जो आगे होंगे, उनके साथ वही उपलब्धियां रहें और शत्रुओं का संहार करते रहें। उत्तम अन्नों के साथ करें हव्यादि का जो अनुष्ठान, जो यजमान उत्तम अन्नों के साथ करें हव्यादि का जो अनुष्ठान, हे अग्नि देवता शीघ्र करो उत्तम अभीष्ट उनको प्रदान। यजमान मनोवांछित पाए, जब जब स्तोत्र हो पठ्यमान, प्रिय बना अग्नि का रति, प्रिय बना अग्नि का रवि का वो मेटे अरिका नामो निशान। वो 10:45-11 देवताग्नि शीर्षक शत्रु संहार है प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स्वामग्ने यजमाना अनत्यान् विश्वावसुदधिरे भार्याणि त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजङ्गमन्दमुषिजा विभोरः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि तुम्हारे भक्त विद्वान यजमान जो अपने गोष्ठ को, गौशाला को तुम्हारे हित खोल देते हैं, अर्थात उनसे जो निकलता है दुग्ध घृत आदि, उसको यज्ञ कर्म में लगाते हैं, उन पर हे अग्निदेव तुम्हारी विशेष कृपा रहे। अग्नि, हे अग्निदेव, अनुद्यून माने प्रतिदिन, त्वाम यजमाना तुमको जो यजमान, विश्वाह माने संपूर्ण, वारजान वशु माने वर्णीय वैभव को दधिर माने अर्पण करते हैं, त्वया सह तुम्हारे साथ द्रविड़ में छिपाना, वे धन चाहते हुए तुम्हारे हेतु उशिजा मेधावी विद्वानों से मिलकर गायनतम तुम्हारा सुजस गाते हैं और यज्ञांत के लिए ब्रजम माने गायों के बाड़ी को ही, उनके गोष्ठ को भी अर्पित कर देते हैं। अर्थात पूजन में, उपासन में, यज्ञादि कर्म में, उनके गौशाला में जो दुग्ध दही निकलता है, घृत निकलता है, उसको अधिकाधिक तुम्हारे यज्ञादि कर्मों में लगाते हैं। उनका तुम विशेष ध्यान रखो, उनको विशेष धन वैभव प्रदान करो। हे अग्निदेव, प्रतिदिन तुम्हारे भक्त यजमान तुम्हारे निमित्त नाना प्रकार के उत्तम उत्तम वस्तुएं समर्पित करते रहते हैं। तुम्हारे भक्त विद्वान तुम्हारे हेतु तुम्हारे स्तवन के गीत गाते रहते हैं और अपने गौशाला को तुम्हारे हेतु किए गए यज्ञों के लिए समर्पित करते हैं। अर्थात जो गौशाला से गायों
से निकलने वाला दुग्धघृत से अधिकाधिक तुम्हारे सेवा में लगाते हैं, उनको तुम विशिष्ट रूप से संपन्न करो, उन पर अपनी कृपा बरसाओ। नित्य श्रेष्ठ वस्तुएं तुम्हें अर्पित करते तेरे यजमान उत्तमोत्तम अर्पण द्वारा होते हैं संतुष्ट सुजान। देवतुल्य विद्वान धेनु धन अभिलाषाओं को लिए महान, गायों से परिपूर्ण गोष्ठ पट खोले तेरे हेतु सुजान। ओम 10:45-12 देवता अग्नि शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। हस्ताव्यग्निर्नरां सुषेवो वैश्वानरर्षभिः सोमगोपाः अद्वेषेद्यावा पृथिवीहुमेव देवा धत्तरयिभस्मे सुवीरम्। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव और उनके साथ जो अन्य देवगण हैं वे उपासक यजमान को धन धान्य के साथ ही वीर संतानें प्रदान करें। नराम सुसेवा, हे अग्निदेव तुम मनुष्यों में सुसेव्य हो। वैश्वानरा, तुम वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध हो। वैश्वानर माने जो संपूर्ण प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला हो। तो अग्नि सर्वव्यापक हैं, इसलिए वे सबके रहस्यों को जानते हैं, इसीलिए उनको वैश्वानर कहा जाता है। हे वैश्वानर, संसार के सारे रहस्यों को जानने वाले अंतर्यामी अग्निदेव। सोम गोपा, तुम सोम के रक्षक हो। सोम तात्पर्य हुआ कि संसार की ऊर्जा का जो स्थान है सोम, उसके तुम संरक्षक हो। तुम्हारे कारण जो ऊर्जा है वो संरक्षित है। क्योंकि तुम ऊर्जा स्वरूप हो। ऋषि भी अस्तावि, ऋषियों के द्वारा तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हारी स्तुति की जाती रही है। अद्वेषे देवा पृथ्वी, तुम एवं द्वेष रहित यह दुलोक और भूलोक का आवाहन हम करते हैं और इसके साथ ही अन्य देवों से भी कहते हैं कि देवा, हे देव, अस्मे सुवीरम रईम धत्त, तुम अग्निदेव के साथ ही साथ हे देवताओं हमको उत्तम वीर दो। सुवीरम उत्तम वीर पुत्र दो और रईम धत्त, उसके साथ ही साथ धन भी प्रदान करो। जो वैश्वानर अग्नि मनुष्यों के मध्य सुसेवित हैं, जो सोम संरक्षक हैं, उन अग्नि की ऋषियों ने विधिवत स्तुति है। द्वेष रहित देवा पृथ्वी का हम वंदन करते हैं, आवाहन करते हैं। हे देव, हमें उत्तम वीर संतानें दो, उसके साथ ही साथ धन धान्य भी प्रदान करो। है जो वैश्वानर अग्नि मनुष्यों द्वारा सेवित दीप्तिमान, हैं जो वैश्वानर अग्नि मनुष्यों द्वारा सेवित दीप्तिमान, जो सोम सुरक्षक हैं, जिनका ऋषिगण करते हैं यशोगान। जावा पृथ्वी जो द्वेष रहित हम करते उनका आह्वान। हे देवो, दो संतान वीर, दो साथ साथ वैभव महान। इस प्रकार से हम सबने दशम मंडल के 45वें सूत्र के 12 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या प्राप्त की। अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9271। हम सब जैसा जानते हैं इस सूक्त के देवता अग्नि हैं। अग्नि के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वे संसार के आधार हैं, सर्वव्यापक हैं, द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष लोक में बादलों में विद्युत रूप में, और पृथ्वी पर जो है वो पार्श्वाग्नि रूप में, वेदी में जलने वाले हविभक्षी देवावाहक अग्नि
देवदूत रूप में विराजमान है। सब प्राणियों के, मनुष्यों के शरीर में जो जठरांग बनकर, ताप बनकर विराजमान है, उनकी महत्ता का कथन किया गया है। स्तुति की गई है, उनसे धन धान्य की, स्वास्थ्य की, सुख की कामना की गई है और ससंतान माने पुत्र पौत्रों समेत कल्याण की कामना की गई है। और अग्निदेव महान हैं। वे ऋग्वेद में इंद्र के बाद जो कि परमात्मा के पर्याय हैं, उनके पश्चात सर्वाधिक प्रार्थना सूक्त इन्हीं अग्निदेव को समर्पित हैं, क्योंकि अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं और ये भिन्न भिन्न रूपों में समय सुख देते हैं, आनंद देते हैं। इनका व्यापक प्रचार प्रसार है। ये अग्नि देवता हैं, इनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति क्रियाशील है। लोग उसको जड़ मान लेते हैं, यह अज्ञान है। वास्तव में अग्नि देवता भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है। उनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो उनको नियंत्रित करती है, जो देवता है और जो अजर अमर है, जो सचेतन है, जो जड़ नहीं है। तो इस प्रकार से हम अग्निदेव की महत्ता समझे। अग्निदेव का जो स्वरूप है, चाहे हमारे शरीर में हो, कहीं हो, उसका हम परिपालन करें, उसको हम सुरक्षा प्रदान करें, उसको विवर्धित करें। और अग्निदेव का जो कल्याणमय प्रारूप है, जो सृजनात्मक रूप है, उसका ही प्रयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। यह ऋषि का कथन है, हम सब उसका परिपालन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्